नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एंगल। मैं हूं आपके साथ एकता राठौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया इस्तीफा। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सौंपा इस्तीफा। अपने साथ पूरे मंत्रिमंडल का भी दिया इस्तीफा। विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो टीएमसी में हुए शामिल। अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन रहे मौजूद। रक्तदान शिविर में शामिल होने पहुंचे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। युवाओं से की लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने की अपील। रीट परीक्षा को लेकर बेरोजगार संघ की मांग। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार लगाए धारा 144। इंटरनेट और ई मित्र भी रखे जाएं बंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 4 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के दौरे के बाद दिल्ली लौट आए। कोविंद ने भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे 2018 और 2019 बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं के विदाई समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने संकट को कम करने और गरीबों के कल्याण के लिए विभिन्न वित्तीय उपाय किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि निरीक्षण कार्य करते समय सीएजी को प्रणालीगत सुधारों के लिए इनपुट प्रदान करने के अवसरों के बारे में पता होना चाहिए। नागरिकों की सुविधा के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को तेजी से डिजिटल किया जा रहा है। तेजी से फैलती प्रौद्योगिकी सीमा ने राज्य और नागरिकों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 26-27 सितंबर को जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वे लोंगेवाला पोस्ट और तन्नोट माता मंदिर में दर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान उपराष्ट्रपति सीमा सुरक्षा की अग्रणी चौकियों का भी निरीक्षण कर सकते हैं। नायडू के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रामलला के जलाभिषेक के लिए सभी देशों से जलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे ऋषियों ने पूरे विश्व को अपना परिवार माना है। हमने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। इसलिए राम मंदिर निर्माण व जलाभिषेक के लिए विश्व के सभी देशों से जल आना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अभिनव सोच है, हर भारतवासी के लिए गौरव का विषय है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत कभी हिंसा का समर्थन नहीं करता। राम मंदिर का निर्माण तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया। यह सकारात्मक शुरुआत है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपना इस्तीफा सौंपा। खास बात यह रही कि उन्होंने अपने साथ ही अपनी पूरी कैबिनेट का भी इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। इससे पहले पंजाब कांग्रेस में चल रहे कलह को लेकर पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुलाई गई थी। वहीं सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि कैप्टन जल्द ही कांग्रेस को अलविदा भी कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले टीएमसी ने भाजपा को तगड़ा झटका दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन भी मौजूद थे। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद सुप्रियो ने भाजपा छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने फेसबुक पर राजनीति छोड़ने की घोषणा कर सबको हैरत में डाल दिया था। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद कहा था कि उन्हें अपने अगले कदम के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के भविष्य के साथी वाले बयान पे शिवसेना के नेता संजय राउत का बयान आया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार 5 साल तक सत्ता में रहने के लिए प्रतिबद्ध है। शिवसेना अपने वादों पर काम करती है। अगर किसी को सीएम की टिप्पणी पर खुशी हो रही है तो इसे 3 साल के लिए रहने दें, क्योंकि शिवसेना किसी की पीठ पे छोरा नहीं घोंपती। बता दें, हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राव साहेब दानवे को भविष्य के साथी बताया। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन शोकाभिव्यक्ति और फिर शून्यकाल के तहत सदन की कार्यवाही चली। इस दौरान नियम 295 विशेष उल्लेख के तहत कोटा के रामगंज मंडी से भाजपा विधायक मदन दिलावर ने कुंभलगढ़ दुर्ग में अतिक्रमण का मामला उठाया। वहीं विधायक अमृतलाल मीणा ने सलुम्बर के किसानों पशुपालकों का मुद्दा उठाते हुए किसान सम्मान निधि में आ रही समस्याओं को दूर करने की मांग की। वहीं चर्चा के दौरान विवाद बढ़ने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने सरकार से केंद्र की कृषक कल्याण सम्मान निधि की परिभाषा को डिलीट कर प्रदेश के सभी किसानों को बिना भेदभाव के 50% सब्सिडी का लाभ दिए जाने को कहा। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सदन में रीट परीक्षा में कई अभ्यर्थियों को 50-50 किलोमीटर दूर सेंटर देने का मामला भी उठाया।
चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में पहुंचे। जेडीए के पूर्व सदस्य स्वर्गीय राजेंद्र मावर की पहली पुण्यतिथि पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरे में रक्तदान की महत्वता और बढ़ गई है। रक्तदान कर हम जरूरतमंदों के जीवन का आधार बन सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे इस प्रकार के सामाजिक प्रेरणा वाले कार्यक्रमों का बड़ी संख्या में हिस्सा बने और प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें। शिविर में लगभग 150 यूनिट जमा हुआ। मालपुरा में हिंदू परिवारों के विस्थापन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले दिनों भाजपा की 3 सदस्यीय टीम ने क्षेत्र का दौरा किया था। अब इस विषय पर भाजपा की ओर से राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी, सोजत विधायक शोभा चौहान और अलवर से पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर रहे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने आग्रह किया था कि जब बरसात के समय नहर के पानी की जरूरत किसानों को नहीं होती है तो उस समय नहर का सरप्लस पानी एस्केप चैनल से छोड़ा जाता है। उसमें करीब 1100 क्यूसेक पानी को इकट्ठा करने में सरकार मदद करे ताकि उसे पानी के उपयोग में लाया जा सके। इस संबंध में राज्य के मंत्री और विभागीय अधिकारियों ने मुलाकात कर आग्रह किया था। इसके लिए केंद्र ने राज्य के 4 जिलों के लिए 1275 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले बजट में ही लिफ्ट कैनाल के 3rd फेज को आगे बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बावजूद उस पर काम नहीं हो रहा है। रीट भर्ती परीक्षा को लेकर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फर्जीवाड़े और अभ्यर्थियों की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए जिलेवार और प्रदेश स्तर पर टेलीफोन नंबर जारी करना चाहिए, जिसकी उच्च अधिकारी निरंतर मॉनिटरिंग करते रहें। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि परीक्षा के समय धारा 144 लागू की जाए, इंटरनेट सेवा बंद रखी जाए, सभी कोचिंग संस्थानों और ई-मित्रों को 2 दिन पहले ही बंद किया जाए, परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक सत्यापन और वीडियोग्राफी करवाई जाए। इसके साथ ही संदिग्ध लोगों के फोन ट्रेस करके गिरफ्तार करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।